प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार का पहला भाग, जिसको इन्फेंसी नरेटिव्स बोलते हैं, प्रभु यीशु के जन्म और बचपन से जुड़े हुए बातें, उन पर विचार करते आए। हमारे मनन चिंतन में पहला एपिसोड में हमने देखा प्रभु यीशु के वंशावली, दूसरे में हमने मनन चिंतन किए प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, और आज तीसरा भाग है प्रभु यीशु के बचपन से जुड़े हुए घटनाएं। 4 घटनाएं बताए हैं: ज्योतिषियों के आगमन, मिस्र में प्रवास, बालकों की हत्या और नसरत में निवास। चारों भागों में एक एक भविष्यवाणी है और भविष्यवाणियों में कोई एक जगह का नाम बताया गया है। अध्याय 2 वाक्य 1 में हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म राजा हेरोद के समय यहूदिया के बेतलेहम में हुआ। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए। यहूदिया के बेतलेहम बताया गया है। यहूदिया के बेतलेहम के बारे में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं। इसलिए बताया गया क्योंकि दूसरा एक और बेतलेहम है, जो हम योशुआ के ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 में देखते हैं। ये बेतलेहम नसरत के पश्चिम प्रांत में था। ज्योतिषियों के बारे में बताया गया है कि ज्योतिषी पूर्व से आए। संत मत्ती के सुसमाचार ग्रीक भाषा में लिखा गया था। उस सुसमाचार में मगोई शब्द इस्तेमाल किया गया है। मगोई शब्द का अर्थ प्राचीन काल में पूर्व के पुरोहित था, पूर्व देशों के पुरोहित। बाद में पूर्व देशों के बुद्धिजीवियों और ज्योतिषियों को भी इस शब्द कहने लगे। बाद में मध्य सदियों में हम देखते हैं कि इस शब्द का अर्थ राजा के रूप में बदला जाता है। इसके एक कारण है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 70 वाक्य 10 से 11 तक और इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 3, इन जगहों पर हम देखते हैं कि पूर्व के राजा यरूशलेम आ रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में ज्योतिषियों की संज्ञा नहीं बोला गया है, मगोई का संज्ञा नहीं बताया गया है, लेकिन 3 भेंट उन लोग चढ़ाते हैं। इस कारण से उनका संज्ञा 3 माना गया है। बाद में परंपरा में हम देखते हैं इन तीनों लोगों को नाम भी रखा गया है: कास्पर, मेल्कियोर और बल्तासर। अध्याय 2 वाक्य 11 में हम देखते हैं कि इन ज्योतिषी आकर प्रभु यीशु को दंडवत करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल ग्रीक भाषा में संत मत्ती के बाइबल में यह बताया गया है प्रोसेकुनेसान। प्रोसेकुनेसान शब्द प्रोस्कुनो शब्द से आता है। प्रोसेकुनेसान का अर्थ है वे आराधना किए। इस शब्द संत मत्ती के सुसमाचार में ईश्वर की आराधना के लिए ही निर्धारित किया गया शब्द है। अध्याय 4 वाक्य 10 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु परीक्षा के समय शैतान से बताते हैं कि सिर्फ ईश्वर की आराधना करना चाहिए। वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल होता है। अध्याय 8 वाक्य 2 में कुष्ठ रोगी आकर चंगाई मिलने की उम्मीद से प्रभु यीशु का आराधना करता है। वहां पर भी हम इस शब्द को देखता है। अध्याय 14 वाक्य 33 में शिष्य लोग नाव पर
सवार दे और बहुत बड़ा झंझावात उठा और उन लोग मरने पर दे। प्रभु यीशु समुद्र को शांत करते हैं। उसके बाद शिष्य लोग आकर प्रभु को दंडवत करते हुए बताते हैं, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए इसी शब्द प्रोसेकुनेसान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और प्रभु यीशु ईश्वर है, मसीह ईश्वर है, यह संतमत्ती हमसे बताते हैं अध्याय 2 वाक्य 11 में। इन ज्योतिषी आकर 3 तरह का उपहार भेंट चढ़ाते हैं, सोना, लोबान, गंधरस, गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस, मार। सोना यहूदियों के लिए परंपरा में राजाओं के लिए भेंट है। राजाओं को उपहार के रूप में सोना देते थे। बाकी राष्ट्रों में भी लगभग यही परंपरा है। लोबान ईश्वरत्व का प्रतीक है। पुरोहितों के लिए लोबान उपहार देते थे। इसलिए पहला सोना का उपहार प्रभु यीशु का राजत्व को दर्शाता है। दूसरा उपहार लोबान प्रभु यीशु का ईश्वरत्व को दर्शाता है। तीसरा है गंधरस, माँ। ये बहुमूल्य इत्र है। पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ, एस्तेर का ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथगार, सूक्ति ग्रंथ, सिराक, इन जगहों पर हम इस सुगंध तेल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कटीली पेड़ पौधों से इस इत्र बनाता था। औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि गंधरस और अगरू का मिश्रण मृदग व्यक्ति का शरीर विलेपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर गंधरस प्रभु यीशु का मानवता का प्रतीक है। प्रभु यीशु राजा है, प्रभु यीशु ईश्वर है, प्रभु यीशु इंसान है। इस भाग का भविष्यवाणी अध्याय 2 वाक्य 6 पर है। इस भाग मीका नबी का ग्रंथ अध्याय 2 1 और 2 वाक्यों से है। यहूदियों के राजत्व का अंत नहीं होगा, वे एक उम्मीद बताते हैं। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यहूदिया के बेथलेहम, यह न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हम देखते हैं कौन सा अध्याय, कौन सा वाक्य। दूसरा प्रश्न है कि परंपरा में ज्योतिषियों को 3 नाम दिया गया है। पहला नाम है कास्पर, दूसरा है मेल्कियोर, तीसरा नाम क्या है? आप लोग सवालों का जवाब लिखे चैट बॉक्स में, कमेंट्स का जो जगह दिया है वहाँ पर लिखे एक साथ सेंड कीजिए। प्रभु यीशु का जन्म कथा का बाकी 3 घटनाओं के बारे में हम आने वाला एपिसोड में देखेंगे। सबको नमस्कार, जय यीशु।